शशिकला देवी हाथों में आरती की थाली लिए दरवाजे पर आंखें बिछाए हुए अपनी गोरी सुंदर बहू के स्वागत में खड़ी थी। मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। दिल कर रहा है कब मैं अपनी गोरी बहू को देख लूं। दूध जितनी गोरी चिट्टी है। परिधि बहू तो दुल्हन के जोड़े में तो एकदम हूर की परी लग रही होगी। इतने में आलते की थाली लिए बड़ी बहू कुसुम आती है। माँ जी ये लीजिए आलते की थाली। अपनी काली बहू कुसुम को देखते ही शशिकला उसका अनादर करती है। फिट्टे मुंह, इतनी शुभ घड़ी में इस कल्लो माई का चेहरा देख लिया। मेरे तो करम फूटे थे जो ऐसी काली कलूटन बहू पल्ले पड़ गई। क्यों री नास मरी, तुझको कहा था ना घूंघट में रहने को। फिर ये भद्दी शक्ल लेकर क्यों पूरे घर में डोल रही है। अपने काले रंग रूप के चलते सास की कड़वी बातें सुनकर कुसुम की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वो भर्राए गले से इतना ही बोल पाती है। क्षमा कर दीजिए माँ जी, ध्यान नहीं रहा। अब तो ध्यान आ गया ना, तो अपनी काली भद्दी सूरत लेकर दफा हो जा, समझी। टूटा मन लेकर काली बहू घर में बने माँ दुर्गा के मंदिर में आकर बहुत रोती है। माता रानी कब तक मुझे ऐसे अपमान के घूंट पीने पड़ेंगे। अगर मेरा रंग रूप काला है तो इसमें मेरा क्या दोष है। माँ, आखिर हूं तो मैं भी इंसान ही ना। जहां कुसुम रो रही थी वहीं शशिकला खुशी से भरकर अपनी गोरी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। वारी जावा, आज तो जैसे मेरे आंगन में चांद उतर आया है। एकदम अप्सरा लग रही है बहू तू। मामी जी अब मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए, वरना कहीं मेरी काली जिठानी जलकर खाक न हो जाए। हाँ तो हो जाने दे उसे जलकर खाक। अब तू है ही तारीफ के लायक तो तारीफ करना बनता है। बहू चल, मैं तुझे कुलदेवी के दर्शन करवाती हूँ। सास अपनी गोरी बहू को माँ दुर्गा के मंदिर में लाती है, लेकिन परिधि सैंडल उतारे बिना ही मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाती है। बहू, आज तक माता रानी की सेवा पहले मैं करती थी, लेकिन अब तू इस घर की लक्ष्मी है, इसलिए मैं माता रानी की सेवा का भार तुझको सौंपती हूँ। हमारे घर में हर साल नवरात्रि विशाल भव्य तरीके से 9 दिनों की नवरात्रि मनाते हैं और 9 दिनों माता की चौकी रखकर जगराते होते हैं। तुझको 9 दिनों नमक और लहसुन प्याज बरतना होगा और फीका खाना खाना होगा। व्रत के नाम से ही परिधि का चेहरा फीका पड़ जाता है। और 9 दिन तो दूर, मैं तो एक दिन भी बिना लहसुन प्याज के खाने के नहीं रह सकती। बेटा परिधि, तू तो अच्छी फंस गई। मामी जी को डायरेक्ट मना नहीं कर सकती, इम्प्रेशन खराब हो जाएगा। बाय द वे, मेरे सर पर कौन सा कैमरा टंगा हुआ है जो 24 आवर्स कोई मुझे देखेगा कि मैं क्या खा रही हूँ और क्या नहीं। चोरी छुपी लहसुन प्याज वाला खाना तो खा ही लूंगी। मन में घात लगाए परिधि हाँ बोल देती है। फिर तो जैसे परिधि पूरी तरह से शशिकला की लाडली बहू बन जाती है। वहीं भेदभाव के मन से वो अपनी काली बहू और उसकी मासूम सी बेटी जूही से काम करवाती है। नवरात्रि के कुछ दिन पहले ही सागर की नौकरी छूट जाती है, जिसके बाद 2 वक्त की रोटी भी ताने मारकर उस बेचारी को नसीब होती थी। बेचारी थाक भर गंदे बर्तन धोने के बाद खाने चलती है, जहां केवल रात की बची बासी रोटी और थोड़ी सब्जी थी, जिसे देखकर वो उदासी से भरकर बोली, हे माता रानी, केवल 2 रोटी और इतनी जरा सी सब्जी अभी तक ना तो जूही ने खाया है और ना ही सागर जी ने। ये खाना उनको खिला दूंगी और मैं भूखी रह जाऊंगी। तभी परिधि उससे वो खाना भी छीन लेती है। अरे ओ कोयले खदान, दिन भर खाने से फुर्सत नहीं है तुम्हें? लाओ ये खाना मुझे दो, दिन भर चुरा कर खाती रहती हो। माता रानी के लिए मुझ पर ऐसा झूठा लांछन मत लगाओ। परिधि, दुर्गा माँ की सौगंध, मैंने सुबह से अपने मुंह में अन्न का एक दाना भी नहीं लिया है। ये खाना मुझको दे दो, मेरे पति और बेटी दोनों भूखे हैं। ये खाना क्या फ्री फंड में आता है क्या माँ जी? ओ माँ जी, यहाँ आइए। क्या हुआ परिधि बहू, इस कल्लो माई ने फिर कुछ किया क्या? तू बस बता दे, फिर देख इसकी खटिया कैसे खड़ी करती हूँ। माँ जी, साफ सीधी बात है, रणवीर अकेले कमाते हैं और जेठ जी तो घर बैठे हुए हैं। हमसे इनका बोझ और न उठेगा। इस काली जेठानी को बोल दीजिए इस घर से निकल जाए। अशांति का वातावरण देखकर बेचारी कुसुम अपनी गठरी बांधकर अपने बेरोजगार पति, बेटी और माँ दुर्गा की मूर्ति ले लेती है और ससुर राम प्रसाद के पांव छूते हुए कहती है, अच्छा बाबूजी, हम चलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। तभी दहकते दिल से राम प्रसाद जी ने कहा, बहू तू जा रही है, मुझ बूढ़े को भी ले चल अपने साथ। जहां तुम लोग रहोगे मैं भी रह लूंगा। यहाँ इस छत के नीचे रहने से भला मैं तुम लोगों के साथ रोड पर रह लूंगा। बाबूजी, दुर्गा माँ सब ठीक कर देंगी, आप देखिएगा। अच्छा रणवीर भैया, परिधि, माँ जी, यदि जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। हट काली का लोटी, खबरदार जो मेरे पैर छुए। माँ तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो?
अरे जिस बहू ने इतने सालों तुम्हारी सेवा की, तुम उसे इस घर से बेघर कर रही हो। मगर एक दिन आएगा माँ, जब कुसुम के बर्ताव के लिए तुम उसे याद करोगी। देख लीजिए माँ जी, इसे कहते हैं अव्वल दर्जे का जोरू का गुलाम। जेठ जी तो इस काली महारानी के खिलाफ एक बात नहीं सुन सकते। अगर ये थोड़ी गोरी सुंदर होती तो पता नहीं और क्या क्या करते। बेचारी कुसुम अपने परिवार के साथ रोड पर भटकने लगी। अगले दिन से नवरात्रि का पर्व प्रारंभ होने वाला था। बाजार नवरात्रि के प्रसाद, नारियल, फलों और चुनरी से सजकर तैयार खड़ा था। ठंडी ठंडी बहती पुरवैया बयार चल रही थी, जिससे सारे भक्तों का मन आनंद से भरा हुआ था। लेकिन गरीब काली दुर्गा भक्त बहू का मन अपार दुखों से भरा था। तभी एकदम से चलते चलते एक कांच का टुकड़ा जूही के पैर में चुभ गया। माँ माँ, मेरा पैर कट गया, कौन बह रहा है? अपनी साड़ी फाड़कर कुसुम ने वहां बांध दिया और फिर चलने लगी। कुछ दूरी पर एक प्याऊ से तीनों ने पानी पिया और रात यूं ही गुजर गई। अगले दिन नवरात्रि का पहला व्रत था। कुसुम भी निर्जला नवरात्रि के उपवास में थी। साकर जी, आप जूही के साथ रहिए, मैं आती हूँ माता के दर्शन करके। जैसे ही कुसुम मंदिर में आती है तो उसकी कुरूपता को देखकर पुजारी रोक देता है। अरे ओ बहन जी, तुम मंदिर के अंदर नहीं जा सकती। अंदर अमीर संपत्ति वाले भक्त आए हैं। तुम्हें देखकर वो चले गए तो दान भी चला जाएगा। यहीं से दर्शन कर लो। डबडबाई आंखों से कुसुम हाथ जोड़कर विनती करती है। वाह माँ, तेरी लीला भी अजब है। अब बस कर माँ, बस कर। अपने इस गरीब बेटे की और कितनी परीक्षा लेगी। आज नवरात्रि का पहला दिन है, मगर तेरी ये गरीब भक्त की हथेली खाली है। अगर मेरी नवरात्रि व्रत सफल नहीं हुए तो मैं ये समझ लूंगी कि तू पत्थर की मूरत है। अपना दुखड़ा मां दुर्गा के दरबार में कहकर कुसुम वापस लौट आई, जहां उसके पति के पास टोकरी भरकर फल, नारियल, फूल और अनाज मौजूद था। आ गई कुसुम। एक भाई जी तुम्हारा नाम लेकर दे गई ये सब। कुसुम पल भर के लिए आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन फिर माता को धन्यवाद देकर वहीं स्थापना की और रोड पर तिरपाल डालकर रहने लगी। इसके विपरीत परिधि चोरी छिपे लहसुन, प्याज सब खा पी रही थी और पूजा पाठ भी विधिवत नहीं करती थी। और दोनों को माता निकल चुकी थी। उनकी ये दुर्गति आकाश लोक से 9 देवियां देख रही थी। तभी देवी कुष्मांडा माँ दुर्गा से बोलती हैं। देवी दुर्गा, इन सास बहू ने हमारी भक्त को बहुत दुख दिए हैं। इनके लिए यही फल भोगना उचित है ताकि इन्हें एहसास हो। उचित कहा देवी कुष्मांडा, इन दोनों सास बहू ने पाप बोया था, इसीलिए काटनी तो इन्हें पड़ेगी ही। मगर तुम सबको पता है ना, कल हमें हमारी परम भक्त के घर कन्या पूजन के लिए चलना है। देखते देखते नवरात्रि का 9वां दिन आ गया। सभी अपने अपने घर द्वार के अंदर शुद्ध घी में प्रसाद बना रहे थे, जबकि गरीब बहू कुसुम के घर में अनाज का एक दाना मौजूद नहीं था। आंखों में आंसू लिए माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने मायूस वो बैठी थी। हे माँ दुर्गा, आज नवरात्रि का कन्या पूजन है और मुझ काली गरीब बहू के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। ऐसे में कंजक कैसे खिलाऊंगी, कैसे अपना नवरात्रि का व्रत पूरा करूंगी। जैसे जैसे काली बहू की आंखों से आंसू की बूंद बरसती है, 9 देवियां एक एक करके बच्ची के रूप में धरती पर प्रवेश करती हैं और एक साथ उसके द्वार पर आकर खड़ी होकर दरवाजा खटखटाने लगती हैं। माता, माता कोई है? अंदर है कोई? देखो हम आ गए, हमें भोजन नहीं कराओगी? अपने सामने खड़ी 9 कन्या देखकर काली बहू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि उन्हें क्या खिलाएगी। क्षमा करना बेटियों, मगर मुझ गरीब बहू के घर में प्रसाद का एक निवाला भी नहीं है। तुम किसी और दरवाजे चली जाओ। तभी देवी ब्रह्मचारिणी मंद मंद मुस्कुराते हुए कहती हैं। क्यों झूठ बोलती हो मैया? जाकर देखो, तुम्हारे घर में तो 9 कन्याओं के लिए जो थालियां तैयार है और कितना सारा भोजन पड़ा है। जैसे ही कुसुम झोपड़ी के अंदर आकर देखती है तो पूरी झोपड़ी हलवा, पूरी, चने, खीर से भरपूर भरी थी, जिसे देखकर उसका दिल प्रसन्नता से भर जाता है। जय हो माँ दुर्गा, जो तुमने अपनी गरीब काली बहू की लाज रख ली। आओ बैठो बेटियों, मैं तुम्हें भोजन परोसती हूँ। कुसुम 9 देवियों के रूप में आई 9 कन्याओं को आदर पूर्वक पांव धुलवाती है, टीका लगाती है और भरपेट भोजन करवाती है। तभी कन्याएं जब जाने लगती हैं तो उनके पैरों के निशान फूल बन जाते हैं, जिसे देखकर कुसुम समझ जाती है कि उसके घर साक्षात 9 देवियां आई हैं। वो हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर जाती है। हे माँ दुर्गा, मैं मूर्ख कैसे नहीं जान पाई कि मेरे घर साक्षात मेरी 9 देवी आई हैं। माँ, मुझे अपने रूपों के दर्शन दो। और 9 देवी अपने अवतार में आ जाती हैं। तभी शेर पर विराजी माँ दुर्गा कहती हैं। कुसुम, तुम हमारी परम भक्त हो, इसलिए अब तुम्हारी गरीबी, दुख, दरिद्रता तुम्हारे घर से सदा के लिए दूर हो जाएगी और तुम खुशी खुशी जीवन यापन करोगी और तुम सबसे सुंदर हो जाओगी। हमारा आशीर्वाद है।
तभी देखते देखते काली कुसुम बेहद खूबसूरत हो जाती है। झोपड़ी महलों से सुंदर घर में बदल जाती है और रुपए पैसे भी उनके पास आ जाते हैं। उनका जीवन खुशियों भरा बीतने लगता है। वेल प्यारे दर्शकों, अगर आपको माँ दुर्गा के 9 देवियों का नाम पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में उनका नाम जरूर बताएं।